किन मुल्कों के दरमियान जब मैच होता था तो आप थोड़ा प्रेशर में होते थे? एशिज का प्रेशर लें वो मेरे पे कम होता है। पाकिस्तान बांग्लादेश का अगर मैच हो रहा हो वो मेरे पे प्रेशर ज़्यादा होता है। होम कंट्री के मैचेस कर रहे हो, पाकिस्तान के हक में ना चला जाए, पाकिस्तान के अगेंस्ट ना चले जाए। ऑन द फील्ड आप मैक्सिमम कितना टाइम पाकिस्तान से बाहर हैं? 25 साल में मेरा ख्याल में 10 साल से ज़्यादा घर से बाहर रहा। 2 सीरीज थी जो मेरे लिए बड़ी टफ थी। न्यूजीलैंड में मैंने रहा 35 दिन, एक दिन के लिए मैं पाकिस्तान आया, फिर 40 दिन के लिए मैं वेस्ट इंडीज चला गया। अच्छा, कौन सी ऐसे मैचेस थे या कौन सी ऐसी टीमें होती थी दुनिया की जब आप अंपायरिंग कर रहे होते थे तो आपको बहुत मोहतात होना पड़ता था? नॉर्मली तो ज़ाहिर है आपकी ड्यूटी आपने मोहतात ही रहना है, लेकिन आपको ज़रा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोहतात रहना पड़ता था जब आप उन टीम्स की अंपायरिंग करवा रहे होते थे। देखिए, मैं बल्कि यंगस्टर जो भी अंपायर हैं आना चाहिए इस फील्ड में और जो कर रहे हैं उनको यही मशवरा दूंगा कि जो आप हम फील्ड में आ जाएं, डजंट मैटर आप इंटरनेशनल मैच कर रहे हैं या फर्स्ट क्लास का मैच कर रहे हो, एक ही लेवल पे आप अंपायरिंग करें। जी जी। ये नहीं कि आप फर्स्ट क्लास में आप इजी हो गए क्योंकि वहाँ कैमरे की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, वहाँ DRS है, वहाँ बहुत अलर्ट हो गए। जो मैंने यहाँ 25 साल अंपायरिंग की है वो मैंने, चाहे मैं डोमेस्टिक का मैच कर रहा हूँ चाहे इंटरनेशनल कर रहा हूँ, एक ही लेवल पे मैच जो है मैं करने की कोशिश। बिल्कुल, अभी पिछले दिनों मैंने खुद देखा है कि आप अंडर 19 के मैचेस हो रहे थे तो मैं ग्राउंड में मौजूद था उस वक्त जब आप एक अंडर 19 टीमों की अंपायरिंग, आप फील्ड अंपायरिंग कर रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। लेकिन नॉर्मली जब भी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की ऐसी सीरीज़ होती थी तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नॉर्मली हमने बहुत सारे ऐसे मैचेस भी देखे थे जो बहुत ज़्यादा ऑस्ट्रेलियन क्रिटिसाइज़ करते थे। उसकी क्या वजह होती थी? देखिए, बड़ी वो प्रोफेशनल है ऑस्ट्रेलियंस, और जी। अल्लाह का शुक्र है 145 टेस्ट मैचेस मैंने किए हैं और बहुत ज़्यादा मैचेस मैंने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के किए हैं। बिल्कुल। इसमें तो ये कि वो रिक्वेस्ट कर देते हैं जो बड़ी बड़ी टीम है कि हमें ये अंपायर चाहिए। ठीक है। आगे ICC की मर्जी थी वो लगाए ना लगाए, लेकिन ये कि मैंने अल्लाह का शुक्र है ज़्यादा कुछ जो है ना मेरे मैचेस बड़ी बड़ी टीमों के ही हैं। मैंने ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साउथ अफ्रीका, इनके मैचेस मैंने किए हैं। अच्छा अलीम भाई, मैक्सिमम ज़ाहिर है आप जिस तरह मैंने एक मरतबा स्टीव बकनर को देखा था तो मैं भी इत्तेफाक से ढाके से आ रहा था तो मैं एक ही फ़्लाइट में हम लोग आ रहे थे, तो जब वो एयरपोर्ट से उतरे तो मेरा ख्याल है कोई 4 ट्रॉलियाँ थी उनकी बैग्स की भरी हुई। तो मैं बड़ा सरप्राइज़ हुआ और मेरे दिल में ख्याल आया कि यार ये स्टीव बकनर कितना अरसा ये अपने मुल्क से बाहर होंगे जो कम से कम 3 या 4 जो ट्रॉलीज़ थी वो बड़े बड़े बैग्स उनकी ट्रॉलीज़ पर रखे हुए थे। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपने मैक्सिमम टाइम जो है पाकिस्तान से बाहर ऑन द फील्ड, आप मैक्सिमम कितना टाइम पाकिस्तान से बाहर हैं? देखिए, 25 साल अल्लाह का शुक्र मुझे इंटरनेशनल मैचेस करते हुए हो गए। मेरा ख्याल है कि मैं अगर काउंट करूं कि खाली मैचेस करने नहीं होते, उसके अलावा ये बीच में गैप भी आ जाते हैं और जी जी। मैचेस से जो सीरीज़ होती है उससे कुछ देर पहले भी आपको जाना पड़ता है। ठीक है। तो मेरा ख्याल है 25 साल में मेरा ख्याल में 10 साल से ज़्यादा घर से बाहर रहा। 10 साल और मुसलसल एक टेनोवर जो आपका गुजरा वो मैक्सिमम मतलब आप कितने महीने या कितना जो टाइम ड्यूरेशन था आप? हाँ, 2 सीरीज थी जो मेरे लिए बड़ी टफ थी। न्यूजीलैंड में मैंने रहा 35 दिन, ठीक है। एक दिन के लिए मैं पाकिस्तान आया, फिर 40 दिन के लिए मैं वेस्ट इंडीज चला गया। तो वो मेरा बड़ा टफ टाइम था और बड़ा लंबा टाइम था। जी। अच्छा, असद रऊफ अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, बड़े अच्छे अंपायर थे और मैंने हमेशा उनको आपके साथ देखा, बल्कि जब मैंने वो वाक़या आपको सुनाया कीनिया का जब आप कर रहे थे तो वो भी साथ ही थे उस वक़्त। तो पाकिस्तानी अंपायर्स असद रऊफ, मियां असलम उनका भी बड़ा नाम था और भी पाकिस्तानी बहुत सारे अंपायर्स थे। तो आपको कौन सा जो अंपायर था वो मतलब लाइक करते थे कि यार ये इनके जो डिसीज़न है ना वो बड़े ज़बरदस्त हैं? एज ए अंपायर में आपसे ये क्वेश्चन। देखिए, जैसे मियां असलम साहब का नाम लिया, बड़े इसमें और बड़े माशाल्लाह खिज़र रियाज साहब हैं जी जी जी। और शकूर राना साहब, शकूर बड़े राना बड़े साहब थे। अंपायर हैं, लेकिन वो उनको हम इसलिए असेस ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ उस वक्त टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी हो नहीं सकता है थी। वो हमारे से भी अच्छे अंपायर हों, ठीक है। लेकिन आजकल जो टेक्नोलॉजी वो पहले नहीं थी। लेकिन बड़े बड़े नाम हैं माशाल्लाह। खालिद अजीज़ थे बड़े सीनियर अंपायर, हमारे महबूब शाह साहब हैं और बड़े जी। माशाल्लाह सलीम बदर है, रियाजुद्दीन साहब थे, बड़े रियाजुद्दीन साहब बड़े थे। अच्छे नाम थे। और लेकिन वहाँ टेक्नोलॉजी लेकिन एक और चीज़ भी है अलीम भाई, आप देखें कि जब उस वक्त में जैसे ही बॉलर अपील करता था तो जो फिंगर थी वो उसी वक्त, अगर वो आउट था तो वो उसी वक्त आउट, विद इन सेकेंड्स वो करते थे। लेकिन आज के दौर में टेक्नोलॉजी है भरपूर, आपको पता है कि जिस तरह के सारी जितनी मॉडर्न डे क्रिकेट हो गई है, हर चीज़ मॉडर्न हो गई है, हर चीज़ टेक्नोलॉजी आ गई है हर चीज़ में, तो आप इतना टाइम ले के क्यों डिसीजन लेते?
نہیں ٹائملی میرا خیال ہر بندے کی اپنی ڈیسیجن میکنگ کی ٹائمنگ ہے، کوئی میرا نہیں خیال ہے، لیکن یہ ڈیفینیٹلی اب بندہ سوچتا ہے کہ اب ٹیکنالوجی ہے، اگر کچھ غلط ڈیسیجن دے دیا سوچ کے نہ دیا تھوڑا سا تو ریورس ہو سکتا ہے، تو تھوڑے سے امپائر ٹیکنالوجی سے بھی زیادہ محتاط ہو گئے ہیں اس کی وجہ سے. اچھا علیم بھائی، کوئی ایک میچ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، پھر میں اس پہ بھی ضرور بات کروں گا جو آپ فاؤنڈیشن چلا رہے ہیں تھیلیسیمیا، بڑا جو آپ فلائی کاموں میں بڑھ چڑھ کر آپ حصہ لیتے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کون سا ایک میچ، مجھے صرف میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کن ملکوں کے درمیان جب میچ ہوتا تھا تو آپ تھوڑا پریشر میں ہوتے تھے؟ دیکھیں 2 ملکوں کے مجھے نام بتا دیں. نہیں اس میں بالکل بڑا اچھا کوشچن ہے آپ کا. دیکھیں ایشز بڑی اسٹرانگ سیریز ہوتی ہے اور اس میں یہ ایک بہت پریشر ہوتا ہے، اب جو کہ انگلینڈ آسٹریلیا کی ہوتی ہے، تو میرے پہ وہ پریشر کم تھا. اور میں نے جو تھوڑا سا مشکل میری ٹائم آیا جب میں نے پاکستان کے یہ کووڈ میں میچز کرنے شروع ہو گئے. میں نے زندگی میں پاکستان کے میچز نہیں کیے، وہ میرے پاس زیادہ پریشر کہ آپ ہوم کنٹری کے میچز کر رہے ہوں اور وہاں تو فیصلے بھی ہاں جی کہ پاکستان کے حق میں نہ چلا جائے، پاکستان کے اگینسٹ نہ چلے جائے، وہ دماغ میں چیزیں ہوتی ہیں. اب اگر ایشز کا پریشر لیں وہ میرے پہ کم ہوتا ہے تھا، اور یہ جو پاکستان بنگلہ دیش کا اگر میچ ہو رہا ہو وہ میرے پہ پریشر زیادہ ہوتا ہے کیونکہ پاکستان جس میں انوالو ہو. تو یہ میرا خیال ہے اس میں جو نیوٹرل امپائرنگ کیا گیا یہ بہت ضروری تھا کہ نیوٹرل امپائر پہ پریشر کم ہوتا ہے. نیوٹرل امپائرنگ کا کریڈٹ بھی تو عمران خان صاحب کو جاتا ہے نا. جی بالکل، انہوں نے یہ بات کی تھی اور یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا فیصلہ تھا، اور یہ جو ہے اس سے بہت امپائر کو فائدہ ہوا. اور نارملی تو ایسے ہوتا تھا کہ جس کنٹری میں سیریز ہوتی تھی اسی کنٹری کے اسی ملک کے جو امپائر ہوتے تھے وہ ہوتے تھے، تو اس میں بہت سارے مطلب ڈیسیزن ایسے ہوتے تھے جو کنٹروورسیز بھی کریٹ ہوتی تھی اس میں. لیکن بہرحال یہ کریڈٹ گوز ٹو عمران خان کو، انہوں نے بڑا بہترین سٹیپ لیا تھا.